दोस्तों, आज मेरे साथ राम पतंगे जी हैं। यह डिस्ट्रिक्ट लातूर महाराष्ट्र से हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे। पिछले 6 साल से इनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन था, गैस बहुत ज़्यादा बनती थी, इनकी नाभि खिसकी हुई थी, डिप्रेशन भी था, इंडाइजेशन और स्वेलिंग यानी कि आंतों में आपके सूजन काफ़ी ज़्यादा था और पेट साफ नहीं होता था। क्या होता था एग्जैक्ट वो बताइए पहले आपको। मेरा पेट साफ नहीं होने की वजह से मुझे बेचैनी होती थी ज़्यादा। स्वेलिंग के वजह से मुझे दर्द होता था खाना खाने के बाद। अच्छा। उसके बाद डिप्रेशन, उसके वजह से डिप्रेशन में आता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों मतलब ऐसा दर्द हो रहा है, पेट साफ हाँ नहीं हो पेट रहा है। नहीं साफ हो रहा है। तो कई चूरन भी खाता था, लेकिन उसकी वजह से मुझे कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। तो मैंने सर की वीडियो देखी यूट्यूब पे और उनके जो योगा है वो कुछ दिन के लिए फॉलो करता था, उससे मुझे आराम मिला था। लेकिन प्रॉब्लम पूरा सॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि सर के पास जाके ट्रीटमेंट ले लूँ। अभी सर के पास आया हूँ तो मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है अभी इनके ट्रीटमेंट की वजह से। पूरा स्वेलिंग मेरा कम हो गया है, गैस पूरी तरह से बंद हो गया है, कॉन्स्टिपेशन अभी कुछ भी नहीं रहा है मेरा। तो मुझे काफ़ी ये फ़र्क पड़ा है इनके ट्रीटमेंट से। आपने कहाँ कहाँ इलाज करवाया है इसका? 6 साल से आपने झेला है, मैंने भी 6 साल ही झेला था। तो कहाँ कहाँ इलाज करवाया आपने, कितना पैसे बर्बाद हो गए और सब चीज बताइए आप लोग। पहले तो मैं एक एलोपैथी डॉक्टर के पास गया था। उनके पास जाके मैंने कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी सब ट्रीटमेंट करवाया, सब ब्लड टेस्ट करवाए, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। पूरा नॉर्मल है बताते थे और मेडिसिन देते थे, लेकिन उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। जब मेडिसिन खाता था तो उसी एक 5-6 दिन अच्छा लगता था, बाद में फिर से वही प्रॉब्लम। तो मैं डॉक्टर चेंज करता था, ये डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे डॉक्टर के पास जाता था। ऐसे करके मैंने 10-15 डॉक्टर चेंज किए और फिर मैंने सिटी ही चेंज करी। मेरे लातूर में ठीक नहीं हो रहा था तो मैं पुणे जाके अच्छे डॉक्टर के पास दिखाया, उधर भी मुझे कुछ फर्क नहीं, इतना वही सेम प्रॉब्लम होने लगा। फिर बाद में मुझे थोड़ा आईबीएस के बारे में समझ में मतलब वीडियो देख के मुझे जानकारी मिली कि आईबीएस एक ऐसा प्रॉब्लम है जो क्रोनिक होता है, बहुत जल्दी ठीक नहीं होता। उसके लिए बहुत ये करना पड़ता है, योगासन करना पड़ता है, डाइट फॉलो करना पड़ता है। तो फिर मैंने मेरा काम छोड़ के मैं गांव चला गया और गांव जाके कुछ टाइम में मेडिटेशन योगा करने लगा तो मुझे रिलीफ महसूस होने लगा। तो फिर मैं जब मेरा रिलीफ महसूस होने के बाद मुझे लगा कि अभी मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो मैं ढूंढ रहा था यूट्यूब पे कहीं ट्रीटमेंट ऐसा आईबीएस का कोई स्पेशलिस्ट है क्या। तो मुझे सर का वीडियो मुझे देखा मैंने और काफी रिव्यू भी मैंने देखे कि उनके आईबीएस ठीक हो गया है और सेम सिम्टम थे मेरे जैसे। तभी मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है कि ये आईबीएस ठीक हो सकता है। तो मैंने डिसाइड कर दिया कि सर के पास जाके मैं ये ट्रीटमेंट कर लूंगा। तो मैं इधर अभी ट्रीटमेंट करने के लिए आया। तो ये ट्रीटमेंट से मुझे काफी हद तक मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अभी भी आपको डाइट योगा करना पड़ेगा, ठीक है, वो कर लीजिए। और डाइट में जो बताया गया है कि प्रोबायोटिक वगैरह थोड़ा ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो धीरे 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 जो है आपका वेट जो है गेन होना शुरू हो जाएगा। वैसे थेरापी अभी थेरापी के 3 पॉइंट जो बताए हैं वो आप एक बार अच्छे से यहाँ पे सीख लेना। कल जाने वाले हैं ना जी, कल जाने वाले। तो वो 3 पॉइंट आप सीख लीजिए अच्छे से, और फिर मुझे नहीं लगता और किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक। आपने हमें फीडबैक दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पे रहे, खाए पिए, तो उसका रिव्यू बताओ कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा? मैं आने से पहले मेरे दिमाग में यही डाउट था कि उधर जाने के बाद रहने का फैसिलिटी अच्छा रहेगा या खाने का कैसा है, क्योंकि मुझे बार बार भूख लगती थी। तो टाइम पे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर से मुझे बाहर का खाना पड़ेगा, ये मुझे डाउट था। तो इधर आने के बाद मैं देखा कि ये सब टाइम पे मिल रहा है, खाना भी टाइम पे मिल रहा है, रहने की फैसिलिटी अच्छी है और ट्रीटमेंट भी टाइम पे हो रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे कुछ परेशानी नहीं हुई
कि खाना टाइम पे नहीं मिला तो भूख लगे तो मैं क्या करूँ, ऐसे मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। तो रहने की खाने की फैसिलिटी एकदम बेस्ट है। तो इसकी वजह से मैं ट्रीटमेंट भी सही तरीके से कर पाया हूँ, क्योंकि बाकी का पूरा टेंशन मैं छोड़ दिया था कि अभी रहने का क्या है, खाने का कैसा है, वो मेरे दिमाग में नहीं था। अभी मेरे दिमाग में यही था कि मुझे ट्रीटमेंट करके ठीक होना है, और उसी पे मैं फोकस कर रहा था। तो इधर जो भी मिलता था टाइम पे मिलता था, उसकी वजह से मेरा बहुत जल्दी में ठीक हो गया हूँ। ज्यादा टाइम मुझे देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद।